हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो किन किन के यहाँ पे दिवाली की साफ़ सफाई जो है वो स्टार्ट हो गई है। हमारे यहाँ पे तो नीचे वाले फ्लोर में हो चुकी है स्टार्ट। और दीदी ने आज ढेर सारे कपड़े धोए थे सुबह में, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा लेट ही धोया था क्योंकि बिल्कुल भी छत पर जगह नहीं थी सुखाने की। तो अभी सारे कपड़े जो है सूख गए हैं, तो उतार के मैंने यहाँ चेयर पे डाल दी है। और छत पे भी आप देख रहे होंगे सामान जो है वो पड़ा हुआ है। तो कल ना हम लोगों ने जीने में, और छत और जीने की भी छोटी सी जो बुखारी है ना उसमें सामान रहता है, तो कल हम लोगों ने उसकी सफाई करी थी। मतलब पानी से पाइप लगा के, मतलब दीदी क्या करती है ना, वो पूरे मकान को ही धो देती है। मतलब नीचे जितने भी रूम किचन वगैरह वो सबको ही हर साल दिवाली में पाइप से धो देती हैं। तो आप लोग भी ऐसी सफाई करते हो कि वो तो सारे सामान निकाल के एकदम अच्छे से धो देती हैं, उसके बाद वापस से सेट करती हैं। मेरा भी मन था कि मैं किचन को ऐसे ही करूँ, मतलब अच्छे से धो के करूँ, लेकिन फिर ये है कि अकेले मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर हस्बैंड हेल्प करेंगे तभी कर पाऊँगी, क्योंकि फिर दोनों बच्चे छोटे हैं, इनके साथ काम करने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे। बट मेरा मन था कि क्या होता है ना, सचमुच धो दो ना तो क्या रहता है, पाइप लगा के किचन जो अच्छे से एकदम चमक जाता है। लेकिन फिर ये है कि एक का होना ज़रूरी है। तो देखती हूँ, अगर ये संडे को माने तो फिर करूँगी, अदरवाइज़ फिर मैं वैसे जैसे क्लीनिंग करते हैं कर दूँगी। तो आज मतलब काफ़ी सारे कपड़े मुझे धोने थे। कपड़ों का ये हो जाता है ना, चाहे आप डेली धो फिर भी पता नहीं क्यों कहाँ से इतने सारे आ जाते हैं, समझ नहीं आता मुझे। और ये बेडशीट चेंज करी थी तो वो भी रखी हुई थी, तो सारी मैंने धो दी। और मैं सोचती हूँ ना कपड़े इकट्ठे ना करूँ, क्योंकि अगर एक दिन भी मैं अगर गैप कर देती हूँ ना कपड़े धोने में, तो अगले दिन जो है बहुत सारे हो जाते हैं। और धोते धोते मेरी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। अब कभी अगर तबीयत ठीक ना हो या कुछ काम हो तब अलग बात है। अदरवाइज़ मैं अपने सारे काम जो है वो साथ के साथ निपटाती रहती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं नेक्स्ट डे पे रखती हूँ। और यहाँ पे बाबू भी आ गई थी मेरे साथ साथ। आशी जो है वो फ़ोन देख रही थी। और ये देखिए मेरे जो एक कस्टमर है ना, तो जैसे सारी डिलीवरी होती है तो वो पैकेट ओपनिंग बनाते हैं, तो उन्होंने मुझे भेजी थी। तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसी डिलीवरी होती है, कैसी साड़ियाँ रहती है। तो इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू आया था। मतलब ये ऑर्डर डिलीवरी हुआ, उसके बाद सेम कलर के मुझे 4 और साड़ियों के ऑर्डर मिले थे। तो ऐसे मेरे कस्टमर जो मुझे छोटी छोटी साड़ी मतलब वीडियोस भेजते रहते हैं जिन्हें पसंद आती है, और कुछ होते नहीं भी भेजते हैं। तो आज सोचा मैंने आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आप लोगों से नाइट का डिनर बनाते टाइम। तो क्या होता है ना, 2 टाइम का, सुबह के लंच की समझ नहीं आती रहती क्या बनाओ डेली डेली, और रात के डिनर का। और फिर ये भी रहता है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो शाम के बज रहे हैं 8 और अभी मैं आई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज दिन में पूरे दिन मेरे ऑर्डर्स आ रहे थे तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और जिस दिन ज़्यादा ऑर्डर आते हैं ना उस दिन बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है, क्योंकि घर के भी काम होते हैं, बच्चा भी है, 2 बच्चे हैं छोटे, फिर होमवर्क भी रहता है उसका, आशी की पढ़ाई भी रहती है, और बाकी की 1000 चीज़ें होती है। उसके साथ साथ अगर जैसे ऑर्डर रहते हैं, क्वेरी रहती है, तो मुझे उधर भी टाइम देना पड़ता है। तो बोलो, एक बार बोलो। क्या बोले बताओ मेरे जाने में। अब जो तुमने बोला तो दोबारा बोलो। मैंने क्या बोला? ये रिकॉर्ड करने वाली बातें नहीं है। इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि तुम भूल जाओगे। तुम नहीं बोलूँगा। नहीं, मेरे को पता है ना। हम तैयार कर ले रेसिपी। मेरे को रेसिपी नहीं नाश्ता चाहिए। है 8 बजे मिल जाएगा, जो खा पाए तो ठीक, ना खा पाए तो। मतलब संडे का नाश्ता तुम बनाओगे? ये कब किसने कहा? अभी बोले ना कि कब? तुम दोनों को संडे का नाश्ता मैं कराऊंगा। ये हमने कुछ नहीं कहा, संडे का नाश्ता हम बनाएंगे ये कहा। कहा ना, क्या? हम बनाएंगे संडे का नाश्ता, मतलब विक्रम झा बनाएंगे संडे का नाश्ता। ये कब हुआ? अभी बोला, झूठ मत बोलो। तभी तो मैं रिकॉर्ड करी, पलट जाओगे फिर। आशी पापा ने बोला ना ऐसे, संडे का नाश्ता पापा करेंगे। संडे का नाश्ता पापा बनाएंगे। डन। कराएंगे। अच्छा कराएंगे। बनाएंगे। चलेगा, मेरे को बस मेरे को नाश्ता चाहिए, मेरे को बनाना ना पड़े, ठीक है? ओके। चलेगा, ये सब चलेगा, पक्का चलेगा। संडे का नाश्ता पापा बनाएंगे। संडे का नाश्ता पापा बनाएंगे। मम्मी की छुट्टी की छुट्टी, संडे का नाश्ता पापा बनाएंगे। डन। डन डन। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने क्या इतने प्यार से रखा हुआ है। तो ये मैंने ना दही जमाई हुई है, मतलब इतने प्यार से मैं संभाल के दही को जमाती हूँ। और सुबह किचन में आने के बाद सबसे पहले मेरा यही काम होता है, देखना है कि दही जमी नहीं जमी। तो इतने मोटे कंबल से ढकूँगी तो जमी जाती है अच्छे से। और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी लंच की तैयारी में। तो क्या है, सब्ज़ी जो अभी है नहीं, ख़त्म हो गई है।
तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे दही है तो आज मैं कढ़ी और पकौड़े बना देती हूँ। तो पकौड़े में प्याज तो डलेगा नहीं, तो सिंपल वाली मैं पकौड़े बना रही हूँ यहाँ पे बेसन के। और डेली क्या होता है ना, मैं फ़ोन को अपने तकिए के पास रख के सोती हूँ ताकि अलार्म बजे तो मुझे पता चले, बाकी बच्चे या हस्बैंड जो है ना उठे। लेकिन आज मुझे पता ही नहीं चला और 6:30 बज गए। और पहली बार, बहुत दिनों बाद पहली बार ऐसे हुआ है कि इन्होंने मुझे उठाया कि उठो लेट हो रहा है। तो मतलब 6:30 बज गए थे और आशी का स्कूल जो होता है 7 सवा 7 पे होता है। मुझे आधे घंटे में लंच तैयार करनी है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं कढ़ी बना देती हूँ और आज आशी को भी मैं यही देने वाली हूँ लंच में, कढ़ी और पकौड़े। वैसे मैं अगर सोचती हूँ उसे थोड़ा सा अलग दूँ, लेकिन क्या करूँ अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो साथ में मैं उसको भी यही दे दूँगी और बन भी जाते, कढ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक बार मैं इसको पकौड़े जो है उसको तल लूँ और तब तक फिर आटा लगा के तैयार कर दूँगी। तब तक ये आशी को फ्रेश वगैरह करवा के ड्रेस पहना देते हैं, बाकी फिर मुझे ही करना होता है। और यहाँ पे ना तेल ख़त्म हो गया था, तो सुबह के टाइम ना जब आप लेट हो रहे हो तभी ये सारे काम याद आते हैं। रात में मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं भर के रख दूँ। अभी सारे काम जो है सुबह के टाइम ही लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोतल में तेल भी भर दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। जितने अच्छे से आप बेसन को फेंटते हो पकौड़े उतने ही सॉफ्ट मुलायम रुई जैसे बनते हैं। और मैं इसमें प्याज तो डालूंगी नहीं, तो मैंने ये मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है ना, इसे कट करके डाल दिया। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है और जब सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना तो ये वाली मिर्च बहुत ज़्यादा यहाँ पे देते हैं और मेरा ना इसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो मैं या तो सब्ज़ी में कट करके डाल देती हूँ या तो फिर इसको ऐसे मैंने पकौड़े में डाल दिया था। और यहाँ पे अब मैं फटाफट से सारे पकौड़े जो है वो निकाल लेती हूँ। और बाबू को ना पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जिस दिन भी पकौड़े बनाती हूँ ना, तो जब तक मैं इसे कढ़ी में डाल नहीं दूँगी तब तक वो मांग मांग के खाती रहती है। तो अभी तो वो सो रही थी और मुझे पता है जैसे ही वो सो के उठेगी ना तो सबसे पहले तो मेरे पास आती, और जैसे ही वो देखेगी मम्मा ने पकौड़े बनाए तो फिर वो ले लेके खाती रहती है। तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़े से ज़्यादा ही बना देती हूँ ताकि बच्चे भी खा लेंगे। आशी इतना नहीं खाती है, उसे पसंद तो उसे भी है बट वो कढ़ी के साथ भी खा लेती है। बट बाबू जो है बस ऐसे ही खाती है। पूरे टाइम वो मांगते रहेगी पकौड़ा दे दो, पकौड़ा दे दो। तो आज जो है सिंपल वाले पकौड़े बनाए, लेकिन अच्छे से बेसन को फेंटे हैं ना, तो एकदम अच्छे से फूले फूले से पकौड़े यहाँ पे बन चुके हैं। और बाकी के जो है वो भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। जब तक ये निकलेंगे तब तक मैं आशी की चोटी कर दूँगी। और सुबह का टाइम ऐसा रहता है ना कि एकदम लगता है जैसे आधे घंटे जो है वो 10 मिनट में निकल गए, पता ही नहीं चलता है। एक बार मतलब फ़ोन में टाइम देखो तो लगेगा अरे अभी तो टाइम है, और फिर दोबारा देखो तो लगेगा नहीं टाइम जो है निकल गया है। तो सुबह का टाइम बड़ा ही हड़बड़ी वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पकोड़े के दूसरे बैच भी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे करी हूँ कढ़ी की तैयारी। तो बेसन में मैंने दही में बेसन को अच्छे से फेंट लिया है और इसमें मैंने डाले हैं थोड़े बहुत मसाले, हल्दी पाउडर बहुत, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी मुझे जितना चाहिए करी के लिए। और साथ में यहाँ पे जो मेरे पकोड़े हैं वो भी बन चुके हैं, तो मैं इन्हें भी निकाल के रख देती हूँ प्लेट में। और फटाफट से अब मैं कढ़ी जो है उसे छौंक दूँगी और जब तक कढ़ी पकेगी तब तक मैं यहाँ पे बना लूँगी रोटी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 फ़ोरन डाला है और 1 सूखी हुई लाल मिर्च, साथ में यहाँ पे जो कढ़ी का घोल बनाया था उसे डाल दिया है। अब इसे मैं कम आँच पे रख देती हूँ पकने के लिए। ये दिख रहा। हाँ जी, उठ गए? गुड मॉर्निंग। क्या चाहिए? ये क्या है ये? पकड़ा। पकोड़ा चाहिए? कितने पकोड़े चाहिए? ये नहीं, ये लो, ठीक है, ओके, अच्छा है। क्या चाहिए? अब पकोड़ा तो खा लिया ना आपने। और चाहिए? आ करो। मुंह में तो भरा हुआ है। हाँ, खुश? अब बस। तो यहाँ पे कढ़ी अच्छे से बॉईल हो चुकी है और नमक मैंने डाल दिया था। लास्ट में मैं डालती हूँ नमक, आप चाहो तो जब घोल बनाते हो तब भी डाल सकते हो।
और ज़्यादा खट्टी वाली दही नहीं है, बहुत ज़्यादा खट्टी होती है ना तो कढ़ी फिर खाने में थोड़ी सी वैसी लगती रहती है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है, मैं हमेशा गैस बंद करने के बाद पकौड़े डालती हूँ और अब मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। और ऊपर से मैंने यहाँ पे लगाया है तड़का, करी पत्ते, राई का और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च मैं डाल देती हूँ ऊपर से। और ये देखिए एकदम ज़बरदस्त वाली कढ़ी जो है वो बन के तैयार है। रुई जैसे एकदम नरम नरम पकौड़े जो है वो भी हो गए हैं। पकौड़े टूटते भी नहीं हैं अगर आप गैस बंद करने के बाद डालो, और बहुत ही टेस्टी बनती है कढ़ी। तो यहाँ पे कढ़ी बन चुकी है और आशी का यहाँ पे मैंने लंच पैक किया है। तो आज मैंने उसको दी है रोटी, कढ़ी और साथ में मैंने 2 पकौड़े भी उसको डाल दिए थे। और ये वाला लंच बॉक्स वो ज़िद करके लेके जाती है तो इस वजह से मुझे देना पड़ता है उसको। आ गया फ़ोन, चलो बाय कर दो। चलो बाय कर दो। नो देख दो दीदी, आगे 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 आगे। बाय, अब कल भी आना मेरे पक्का। हमें लिखना ना और मेरे खिलाना आना। खिलौने लाना? हाँ, अच्छा मैं ठीक। आपको खिलाना नहीं दूंगी। मुझे आप खिलौने नहीं दोगी? क्यों नहीं दोगी? तो को कहते मुर्गी तेराते हैं। कहते हैं तो को कहते ये कि माथे में लगती